मिनिस्टर ने कहा है कि अब या ये होगा या अब रिफॉर्म्स होंगी या फिर कुछ नहीं बचेगा, मतलब इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी आसमा, देखें बात यह है कि रिफॉर्म्स तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी कि रिफॉर्म्स होंगे और हर किस्म के जो है रिफॉर्म्स होंगे, माशी रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, यूनिफॉर्म पॉलिसी, यकसा तालीमी निज़ाम, ये सारी बातें कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अफसोस की बात है ये बातें कहकर इस हुकूमत, इस पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूमत और इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन जब डिलीवर करने की बातें बारी आई तो 0/0, 0/0। 2 साल की परफॉर्मेंस में ना तो ये यूनिफॉर्म में तालीम लेकर आने में कामयाब हुए, ना ये 50 लाख घर में से 50,000 घर तक बनाने में कामयाब हुए, ना ये 1 करोड़। अभी कैसे आप कह सकती है 2 साल तो हुए अभी सिर्फ। देखिए 5 साल के लिए मुंतखब हुई है ये हुकूमत, 2 साल में हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि मुकम्मल नाकाम हो गई है। देखिए 2 साल आसमा, 2 साल नहीं 2 दिन भी बहुत होते हैं। अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस हुकूमत के पास मौका था, सब कि आज वजीर आजम अपनी काबीना के वजीरों को कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम है आपके पास डिलीवर करने के लिए, जो करना है इस 6 महीने में करे, ज्यादा टाइम नहीं है। इस किस्म की बातें जब की जाती हैं तो इससे अंदाजा होता है कि नाकामी दर नाकामी की वजह गलत रिप्रेजेंटेटिव्स, गलत लोगों को गलत जॉब असाइन करना। देखें अकबर बादशाह की हम बात करते हैं मुगलिया दौर की, तो उनकी वो कोई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के अकबर बादशाह नहीं आए थे, उनके 9 रतन थे। अच्छा। जो उनके 9 मुशीर और एडवाइजर थे, उन्होंने उनकी कामयाबी और उनके हर काम के पीछे उनके एडवाइजर्स होते थे। यहाँ पे एडवाइजर्स देखें, काबीना देखें तो उसके अंदर आपको माफिया नजर आता है। ये जो माफिया और एलीट की बात कर रहे हैं, क्यों खुसरो बख्तियार को फूड सिक्योरिटी पे लगाया हुआ है? क्या उनकी शुगर मिल्स नहीं है? क्या रजाक दाऊद साहब जो है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के अंदर उनका शुमार नहीं होता? सरमायाकार हुकूमत में बैठे और फिर तेलों की कीमत भी जो है वो रातों रात 25 रुपए ओगरा की फरमाइश, ओगरा की गुजारिश के बगैर ही आप कर दें, बिजली की कीमत आप महंगी कर दें, चीनी चोरी आपकी हुकूमत में हो और आप रिपोर्ट पे रिपोर्ट लेकर आ जाएं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ रिपोर्ट का लाना कोई मकसद नहीं होता। रिपोर्ट आई, तरीन साहब तो बैरून मुल्क आसानी से चले गए। होती ये रिपोर्ट अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ, होती ये रिपोर्ट अगर नून लीग के खिलाफ, तो मैं देखती किस तरह ये हुकूमत ECL में नाम न डालती और लोगों को जाने देती उस रिपोर्ट में आए हुए नामों को। रोजाना शहजाद अकबर का काम यही है कि ऑपोजिशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमें खुशी होती कि अगर जो वादे इन्होंने आसमा किए हैं उनमें से कोई वादा वफा किया होता। काश के जो 5 रुपए की रोटी नून लीग के दौर में छोड़ के वो गए थे वो 15 की ना हुई होती। काश के दवाओं की कीमत में 400% इजाफा ना हुआ होता। क्या अब मुझे बताइए आसमा, रिपोर्ट तो दवाओं की भी आई थी, मुझे बताइए कौन सी गिरफ्तारियां हुई? नोटिस भी दिया था, में झुलस गए, मुझे बताइए क्या इंक्वायरी हुई? तो आसमा ये सिर्फ बातें हैं, इन पे अमलन कोई भी इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे आप कहें कि भाई दे प्रैक्टिस व्हाट दे मीन। ऐसा है नहीं। जो भाई साहब, जब अब लोग ये कहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि ये